अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेब से बनी हुई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी ये बन जाती है। अगर आपके घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है तो आप ये मीठा बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सेब लिए हैं, आधा किलो सेब थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इनको छिलका उतार लिया और इनके जो बीज हैं वो भी निकाल लिए हैं। और अब मैं इसे जो है कद्दूकश कर लूँगी, यानी कि इसे अच्छी तरह से मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से। तो आपने भी इसे अच्छी तरह से कर लेना है। ये देखें, अपने बस हाथ को जो है फिंगर्स को वो बचाइएगा। ये देखिए मैंने जो है ये एप्पल्स जो कद्दूकश कर लिए हैं, इसका जो कलर चेंज हो गया, आप इसकी वजह से परेशान ना हो। अब सेकंड स्टेप ये है, मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है 2 टेबल स्पून। आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि देसी घी का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है, इसलिए आप देसी घी यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो एप्पल हैं, जो सेब मैंने कद्दूकश किए थे, अब मैं देसी घी में वो डाल दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे भूनना है। इसका जो कलर चेंज हुआ है, आप इसकी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। जब हम इसमें दूध डालेंगे और कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये देखें, अब इसे मैं 5 मिनट के लिए जो है मज़ीद कुक करूँगी। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा जो है ये कुक हो चुका है, यानी कि इसको बहुत अच्छा सा भून लिया है मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी 2 कप जो है दूध डालूँगी। मैं यहाँ इसमें दूध ले रही हूँ, इसमें दूध डाल दूँगी और अब मैं इसे दूध में अच्छी तरह से पकाऊँगी। इस बात का ख्याल रखिएगा जो सेब हैं आपके वो खट्टे ना हो, मीठे सेब हो। और यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर जो है वो भी डाल दिया 1 टीस्पून। अगर आपके सेब जो है वो खट्टे होंगे तो आपका ये जो हलवा है वो अच्छा नहीं बनेगा। और अब मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक करूँगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी तब तक जब तक कि दूध इसमें खुश्क ना हो जाए। ये देखें दूध इसमें खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी मैंने लिया 4 टेबल स्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आपको जितनी पसंद है। और अब मैंने कुछ किशमिश ली है 1 टेबल स्पून, आपको जौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश यूज़ की है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुक करूँगी तब तक जब तक कि जो चीनी का पानी है वो भी इसमें अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा जो है मिक्स हो गया है और यकीन करें जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है माशाल्लाह। आप भी ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब इसमें मैंने कुछ पिस्ता बादाम है स्लाइस में काटे हैं वो डाल दिए और कुछ जो है मैंने गार्निशिंग के लिए अलग रखे हैं। अब ये देखें, इसका जो पानी है चीनी का, इसको खुश्क करते तक फिर मिलती हूँ मैं। ये देखें जो चीनी का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, जो चीनी है अच्छी तरह से। अब मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, यानी कि खुश्क दूध लिया है 3 टेबल स्पून और इसको मैं अब इसमें मिक्स कर दूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको बस इसमें थोड़ा सा मिक्स करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कुक करना। ये देखें बस तकरीबन 1 मिनट तक जो है मैं इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी और जो फ्लेम है वो मीडियम पे है। और इसको मिक्स करके तो जो हमारा ये सेब का हलवा है ज़बरदस्त सा वो तैयार हो जाएगा। ये देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब हमें बस इतना ही इसे मिक्स करना है। और ये देखें ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है सेब का हलवा तैयार हो चुका है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।